हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष आर्ट एंड कल्चर का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो आज का आपका कला और संस्कृति वाला टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक आपका रहेगा उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत। उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत। और इन लोकगीतों में हम आज दो प्रकार के लोकगीत पढ़ेंगे, गाथा गीत और प्रणय गीत। गाथा गीत और प्रणय गीत। तो जरा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि उत्तराखंड के लोकगीतों का क्या महत्व है। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं, एक तरीके से यहाँ की क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। उत्तराखंड के लोकगीत क्या है, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है। दूसरा, अगर हम बात करें, उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं, ये व्यक्त करते हैं पर्वतीय जीवन की कठिनाइयों को। पर्वतीय क्षेत्रों की जो कठिनाइयां हैं, ठीक, उसके अतिरिक्त ये जो व्यक्त करते हैं धार्मिक आस्था को व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये सामाजिक परंपराओं को व्यक्त करते हैं। सामाजिक परंपराओं को व्यक्त करते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। और ऋतु चक्र की विविधता को भी दर्शाते हैं। ऋतु चक्र की विविधता को भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है उत्तराखंड के प्रमुख लोक गीतों को डिस्कस करेंगे, और इन लोक गीतों में भी हम दो गीतों को डिस्कस करेंगे। एक तो आपके हैं गाथा गीत और आपके हैं प्रणय गीत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। आपकी वीडियो की परीक्षा में इससे निश्चित रूप से प्रश्न आ सकता है। स्टार्ट करते हैं गाथा गीत। तो सबसे पहले आपका है गाथा गीत। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो लोकगीत हैं, लोकगीतों के संबंध में देखा जाता है कि ये अन्य प्रदेशों के गाथा गीतों की समान ही यहाँ की अनेक प्रकार की गाथा गीतों की सत्ता पाई जाती है। यानी उत्तराखंड में भी जो है गाथा गीतों की सत्ता पाई जाती है। इसको आपको नहीं करना है, बस यहाँ से आपको लग जाना है इसमें। पहला प्रकार का जो गाथा गीत है वो आपका है वीर गाथा गीत। देखिए, इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं, बस मैं इसको आप एक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि उत्तराखंड जो है वीरों की भूमि है। उत्तराखंड क्या है, वीरों की भूमि रहा है। वीर भूमि भी कहा जाता है इसको। उत्तराखंड को जो है वीरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो अनेक लोगों ने जो है अनेक क्षेत्रों में यहाँ पर क्या दिया है, एक तरीके से आत्म बलिदान देने में जो है कोई भी संकोच नहीं किया। ठीक, तो जो जिन लोगों ने आत्म बलिदान किया है, तो उन्हीं की याद में इस प्रकार के वीर गाथा गीत जो हैं गाए जाते हैं। जिसमें कौन प्रमुख हैं, गंगू रमौल, ये नीतू बगड़वाल हो गया, ये जीतू बगड़वाल होगा, जीतू बगड़वाल, तीलू रौतेली, कप्पू चौहान, कालू भंडारी, माधो सिंह रिकोला और माधो सिंह भंडारी। ठीक, ये जो वीर गाथाएं हैं, इनकी प्रमुख विधाएं, यानी ये किन किन विधाओं में गाए जाते हैं। जो वीर गाथाएं हैं किन किन विधाओं में गाए जाते हैं, भड़ो, कटकू और पवाड़ा। तो आपसे प्रश्न आया है कई बार, भड़ो, कटकू और पवाड़ा क्या है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इन जो ये गीत हैं, इनकी विशेष जो ये वीर गाथा गीत हैं, इसमें आपको इतना याद रखना है कि ये वीरों की याद में गाए जाते हैं। जो इसकी विधाएं हैं भड़ो, कटकू और पवाड़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट गीत है हमारे पास, वो है देव गाथा गीत। देखिए, उत्तराखंड को जो है देवभूमि कहता है, और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो स्वभाव से क्या है, आपके धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। ठीक, तो जो देव गाथा गीत हैं, उनमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ढोल, दमामा, हुड़का और कांसे की थाली। तो पहले तो ये याद रखना कि देव गाथा गीत में जो उपयोग में आने वाले वाद्य यंत्र हैं कौन से हैं, ढोल, दमामा, हुड़का और कांसे की थाली। ठीक, के संगत पर उस व्यक्ति के द्वारा गाई जाती है। यानी ये जो देवगाथा गीत गाए जाते हैं, उसको गाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, जगरिया। ये आपको पता है,
दूसरा प्रश्न यहां से बेहतरीन निकल सकता है, घड़ियालिया, ये इंपॉर्टेंट है, या घड़ियालिया। तो प्रश्न आपसे आ सकता है कि देव गाथा गीत किनके द्वारा गाए जाते हैं। आपको मालूम है कि ये जगरिया द्वारा गाए जाते हैं, लेकिन आपको ये दो ऑप्शन नहीं पता थे, तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो गाएगा वो कहलाएगा जगरिया, लेकिन जिस पर देवता अवतरित होगा वो कहलाएगा पसवा या डंगरिया, पसवा या डंगरिया। अब उत्तराखंड में जो जागर है वो, उसके भी विभिन्न प्रकार हैं। उत्तराखंड के जो जागर हैं उसके भी विभिन्न प्रकार हैं। ये जो जागरों के प्रकार है, यहाँ से बहुत बेहतरीन सवाल निकल करके आ सकता है आपके सामने। देखिए, पहला जागर है जो हुड़के पर गाए जाने वाले जागर हैं। हुड़के पर गाए जाने वाले जागर को क्या कहा जाता है, हुड़किया जागर या ख्याला जागर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ख्याला जागर क्या है, या हुड़के पर गाए जाने वाले जागर को क्या कहा जाता है। वो हुड़किया जागर ऑप्शन में देगा ही नहीं, जैसा यूपीएसएससी कर रहा है आजकल। ख्याला जागर दे देगा, वहां पर आप ढूंढते रह जाओगे ऑप्शन। तो ध्यान रखना, याद रखना, हुड़के पर गाए जाने वाला जागर जो है कहलाता है ख्याला जागर। उसके बाद डमरू पर गाया जाने वाला जागर है डमरिया जागर, ये आप कर सकते हो आसानी से। उसके बाद है मृदंग की संगत पर गाए जाने वाला जागर, इंपॉर्टेंट सवाल है, मुरिया जागर, मुरिया जागर। ऐसा ऑप्शन दे सकता है, वो मरे हुए व्यक्तियों की याद में गाया जाने वाला जागर, मुरिया जागर ऑप्शन दे देगा, गलत कर दो। ठीक। उसके बाद गढ़वाल में के पात्रों से संबंधित जो गाथा गान है, उसमें गढ़वाल में इनको कहा जाता है आपका पांडवार्थ या पांडव नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में इसको कहा जाता है भारत या भारत गान। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत या भारत ज्ञान क्या, भारत गान क्या है। ठीक है। उसके बाद कुमाऊं के इन क्षेत्रों में भारत के अतिरिक्त जो है साटू आठों के अवसर पर, गरुड़ पंचमी स्टार्ट हो गई है आज से, तो कल से जो है आपका, कल या परसों से सातों आठों का फेस्टिवल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कुमाऊं के इन क्षेत्रों में भारत के अतिरिक्त सातों आठों के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले गीत नृत्य, इनको कहा जाता है ठुलखेल भी कहा जाता है। में गाए जाने वाले गाथा गीत किस पर आधारित होते हैं, राम कथा पर। तो प्रश्न आपसे आ सकता है कि आठों सातों पर गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको क्या कहा जाता है, राम कथा पर वो आधारित होते हैं। और महिलाएं जो हैं इसमें शिव पार्वती से के जीवन से संबंधित गाथा गीतों का भी आयोजन करती हैं। ठीक है। और गौरा माहेश्वरी की इसमें क्या होती है, पूजा। नेक्स्ट चलते हैं आपका भड़ो या भड़नामा या भट्ट गान। याद रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते थे, स्थानीय शासक हुआ करते थे। ये स्थानीय शासक जो है आपस में क्या रहते थे, संघर्षशील रहते थे, यानी परस्पर लड़ते रहते थे। तो इनकी जो सेनाएं हैं इनमें अनेक जो है वीर बहादुर योद्धा हुआ करते थे, जो अपने वीरतापूर्ण कृत्यों से लोगों के मनों पर क्या छोड़ते थे, अमिट छाप। तो आप बस इतना याद रखना, भड़ो भड़नामा या भटगान किससे संबंधित है, वीर गाथाओं की, वीर लोगों की क्या है ये, अमर कथा। यहाँ से बहुत बेहतरीन प्रश्न बनता है कि वीर गाथाओं की अमर कथा को क्या कहा जाता है, सागा कहा जाता है, सागा, ये याद रखना इसको। ठीक। उसके बाद अलग अलग इनके अलग अलग क्षेत्रों में नाम है। जैसे कुमाऊं क्षेत्र में इन जो वीर गाथा गीतों को क्या कहते हैं, कटकू, और कटक को कहा जाता है आपका सैन्य शिविर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस शासक द्वारा जो है कटकू सेना बनाई गई थी। उसके बाद है अन्य योद्धाओं से संबंधित गाथा गीतों को कहा जाता है भड़ो या भड़नामा या भड़गान नामा हो गए। ठीक। उसके बाद गढ़वाल में इसको कहा जाता है, कुमाऊं में कटकू, तो गढ़वाल में पवाड़े या भड़माल कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अब ये कौन कौन से शासक हैं जिनके ये गाथा गीत गाए जाते हैं, तो पहला तो आपका है कौन सा, कत्यूरी शासक। कत्यूरी शासक में किस किस के हैं, धामदेव, वीरमदेव, वीरदेव, प्रीतम देव। चंद शासकों में है उदय चंद, विक्रम चंद, भारती चंद, ज्ञानचंद। ठीक। अब ये जो आपके राजा थे, इनके अतिरिक्त भी जो है अन्य लोगों के जो है वीर गाथाएं गाई जाती हैं, इनको याद रखिएगा, सूरज कमल, सिंधुआ बिस्वा, जीतू बगड़वाल, जयदेव पवार, कप्पू चौहान, भानु भोपलो, कालू भंडारी, गंगू रमौल, बर्मी कौल, गढ़ समरियाल, लोधी रिकोला, माधो सिंह भंडारी, तूली रोतेला। पहले देखो, कोई भी चीज आपको अगर एग्जाम में आती है, कोई भी चीज आपको याद करने को दी जाती है, तो उसमें पहले देखो कौन सी, उसको सरल कर लो। अब देखो ये लोधी रिकोला आपको मालूम है, माधो सिंह भंडारी आपको मालूम है, तीलू रतौली आपको मालूम है, गंगू रमौल भी आपको मालूम है,
जीतू बगड़वाल का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक, कालू भंडारी का नाम भी आपने सुना होगा। तो आप पहले ही पैनिक हो जाते हो, पप्पू चौहान का नाम भी सुना होगा। तो आप पहले ही पैनिक हो जाते हो कि इतना सब याद कैसे होगा। अब देखो कितने बज गए यहाँ पे, एक सिधुआ विधवा बच गया, दूसरा ये बच गया, तीसरा ये बच गया, चौथा पांच, पांच याद करने हैं बस आपको। बस पहले वो देखो वो चीज जो है सरल कैसे हो सकती है आपके, ठीक है। उसके बाद इसमें मुख्य गायक के जो सहयोगी गायक हैं, जो मुख्य गायक होता है उसके सहयोगी गायक, सहयोगी गायक को क्या कहते हैं, भगार, भकार और हेलारा। भकार जो है उत्तराखंड में स्टोर करने वाली एक चीज भी है, ठीक है, तो इसको याद रखना। भकार, भगार या हेलारा किसको कहा जाता है, मुख्य गायक के सहयोगी गायक को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद इसको जो गाया जाता है वो छोटा हुड़का लेकर के गाया जाता है, और छोटा हुड़का को क्या कहा जाता है, साहित्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी पेपर में ये आपके आया भी, ठीक। और भकारों की संख्या जो होती है आपकी 4 से 5 होती है। तो आपसे भकार के दो शब्द हैं, एक तो जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इसको जो है सामान को स्टोर करने में यूज होता है, आपने देखा भी होगा, एक काले रंग का बहुत बड़ा एक बॉक्स टाइप का होता है, इसको भकार कहा जाता है। और यहाँ पर जो है भकार किसको कहा जाता है, सहयोगी गायक को कहा जाता है। उसके बाद आपका है रमोल गाथा गीत। रमोल गाथा गीत जो है किस क्षेत्र के गाथा गीत है, गढ़वाल क्षेत्र के लोकप्रिय गाथा गीत है, ठीक है। इनका संबंध जो है सेम मुखीम के रमौण करके रमौल वंश के गंगू रमोला से है, ठीक। गंगू रमोला जो है भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और सेम सुखेम जो है श्री कृष्ण के लिए वैसा ही प्रियधाम माना गया है जैसा वृंदावन। और सेम सुखीम कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो रमौल गीत किससे संबंधित है, गंगू रमौला से संबंधित है, और ये क्या है, गढ़वाल के लोकप्रिय गाथा गीत, ठीक। उसके बाद आप कहें प्रेम आख्यान गीत। प्रेम आख्यान गीत आपको पता है इनके जो विषय हैं किसमें गाए जाते थे, मध्यकालीन प्रेम गाथाएं इसमें, जिसमें प्रेमी और प्रेमिकाओं द्वारा एक दूसरे को पाने के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान की घटनाओं का वर्णन है। अभी आपको त्याग और तपस्या जो है प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए नहीं करनी है, त्याग और तपस्या जो है किसके लिए करनी है, जॉब के लिए करनी है। यूपीएसएससी ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें आपकी जो है डेट वगैरह आ गई होंगी, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो अभी त्याग और तपस्या पढ़ाई को लेकर के कीजिए, तो आपको नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद ये जो प्रेमाख्यान किससे संबंधित है, ये प्रश्न आ चुका है बहुत बार। राजूला मालूशाही, ठीक, उदा रौतेली, सूरज कौल और कालू भंडारी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, इनसे आपसे ऑप्शन में दे देगा वो। मालूशाही, उदा रौतेली, सूरज कौल, कालू भंडारी का संबंध किस गाथा गीत से है, तो आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नृत्य गीत। अब नृत्य गीत अभी आएंगे आगे, तो इसके जो भेद हैं वो आपके हैं, घोड़ा, घोड़ा को बेवानी भी कहते हैं, चांचरी, झुमेलो, छपेली, छोपती, चकुला, चौकुला, खडिया, रासो, चैती, सरो, भेला, तांदी, कुमकिया, बराड़ी। तो इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, कभी आपसे एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका है ऋतुपरक गीत। ऋतुपरक गीत जो है आपके, इनको क्या कहेंगे, आपके ऋतुरैण भी कहा जाता है, या इनको क्या कहा जाता है, बासंती गीत। या ऋतु परक के एग्जाम्पल है कृषि परक, कृषि परक वर्षाकालीन गीत, कृषि परक वर्षाकालीन गीत। इनको क्या कहा जाता है, गुड़ैल गीत, हुड़किया बोल और कटकू आदि जो है इसके क्या होते हैं, वो वेद होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से ऋतु परक गीत कौन सा है, वो गुड़ैल गीत भी ऑप्शन में दे देगा, ध्यान रखना, हुड़किया बोल दे देगा, कटकू भी दे देगा, याद रखना इस चीज को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुक्तक गीत। मुक्तक गीत जो है, मुक्तक गीत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, न्योली आ गया, जोड़ आ गया, पैरा आ गया, बाजूबंद आ गया, फुदेड़ गीत आ गए। तो ये मुक्तक गीत आपके हो गए, ठीक है। तो पहला जो आपका गीत था लोक गाथा गीत, वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रणय गीत। अब प्रणय गीत जो है, पहला आपका है न्योली, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। अब देखिए क्या है ये न्योली गीत, डिटेल में कर लेते हैं। न्योली जो गीत है, इसका जो गायन है, जो गायन है किसके द्वारा किया जाता है, पशु चारकों के द्वारा। और ये एकाकी है, मतलब एक व्यक्ति को गाएगा, ठीक। कहां पर गाते हैं इसको, पर्वतीय वनांचलों, घाटियों और पर्वत शिखरों पर गाया जाए। गीत जो है विप्रब्ध लब्धात्मक गीत है, यानी किसी की याद में गाए जाने वाला गीत है। पर्वतीय क्षेत्रों के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कारुणिक स्वर में कूकने वाली न्योली पक्षी के समान, ये प्रश्न आया था आपका, न्योली पक्षी के समान ही अपने प्रियजन के विरह में उससे मिलने की आकुलता,
तथा उसके साहचर्य में बिताए गए मधुर क्षणों की स्मृति में ये गाया जाता है। यानी आपने जो अपनी प्रेमी के साथ अच्छे समय बिताए हैं और अगर आपको उसकी याद आ रही है उस समय, तो उस समय जो है न्योली, ये आपका जो न्योली गीत है वो गाया जाता है। और न्योली जो है एक पक्षी है उत्तराखंड में, इसको याद रखिए। ठीक। इन गीतों को विरही प्रीतम अपनी प्रिया को न्योली या नवेली के रूप में संबोधित करती है। इसमें जो विरही या प्रीतम है अपनी प्रिया को क्या कहती है? न्योली या नवेली। तो न्योली या नवेली क्या है? प्रिया या प्रीतम भी है, ध्यान रखें। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जोड़ या बाजूबंद। उत्तराखंड की लोकगीतों परंपरा से संबंधित यह एक बहुप्रचलित गीत विधा है। अब देखो इसमें न्योली गीत और जोड़ या बाजूबंद के बीच में अंतर किया जा रहा है। न्योली गीत जो है एक पक्षी होता है, विरहा कुल प्रियजन इसको गाता है एकाकी रूप में, जबकि बाजूबंद जो है वो एकाकी रूप में नहीं गाया जाता है। जो बाजूबंद या जोड़ या बाजूबंद गीत है ये उभयात्मक होता है, यानी दो लोग होते हैं और इसकी जो उत्तर होता है वो प्रत्युत्तरात्मक होता है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच उत्तर प्रत्युत्तर की स्थिति हो सकती है। दोनों में विरहाकुलता तथा वियोग जन्य व्यथा भावना भी प्रधानता में रहती है। तो आपसे प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन सा गीत गाया जाता है? तो जोड़ या बाजूबंद, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है आपका बासंती गीत। बासंती गीत जो है वो कब से प्रारंभ होता है? जब आपका वसंत का आगमन हो जाता है। ठीक। चैत्र संक्रांति से प्रारंभ होता है। ठीक। और चैत्र संक्रांति से विश्वत संक्रांति तक मनाया जाता है। इसके जो अन्य नाम है वो है चैती या चतुआ। ठीक। इसमें जो हुड़कियों या औजी होते हैं ये हरिजन वर्ग से संबंधित होते हैं। ठीक। अपने अपने जो एक तरीके से कहा जाए सवर्णों के घर जाकर जो है ये गीत गाते हैं और प्रतिदान या प्रसाद के रूप में उनको क्या प्राप्त होता है? चैतौल या चैतु पसारा। तो याद रखना चैतुल या चैतु पसारा क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और जो यह गीत है ये एक क्या है? कथा गीत है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। ठीक। इसमें गौरी धना नामक बहन की एक दुखांत कथा का चित्रण किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरी धना जो कैरेक्टर है उससे संबंधित गीत कौन सा है? यह गाथा गीत उत्तराखंड की उस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है जिसके अनुसार चैत के महीने में भाई की ओर से विवाहिता बहन जो है भटौली के रूप में उसके घर जाकर जो है पकवान वगैरह या वार्षिक भेंट दी जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है बासंती गीत, और बासंती गीत का जो है जो कैरेक्टर है किस पे आधारित है वो आपका है गौरी धना, और इसका अन्य नाम है चैती या चतवा गीत। उसके बाद नेक्स्ट है झुमेलो। झुमेलो जो है गढ़वाल मंडल का जो है एक बहुत फेमस गीत है। ठीक। यह अत्यंत लोकप्रिय गीत है जो बसंत पंचमी से, पॉइंट याद रखिएगा, बसंत पंचमी से विश्वत संक्रांति तक गाया जाता है, जैसे पहले वाला। ठीक। और ये क्या है? सामूहिक क्या है? नृत्य गीत है। ये पॉइंट जो एक्स्ट्रा इसमें पहले से मार्क कर रखे हैं उनको ध्यान रखिएगा। सामूहिक नृत्य गीत है जिसमें गांव की महिलाएं अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गांव के किसी प्रांगण में एकत्रित होकर मधुर स्वर में झूम झूम कर गीत गाती हैं और क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। ये परीक्षा वाणी में गलत दे रखा है, इसको थोड़ा आप ठीक कर लो। ठीक है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? देखो, पहाड़ी जीवन एक तो वैसे ही महिलाओं के लिए बहुत कार्य है और वैसे भी पहाड़ी जीवन जो है जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो उसमें जब इनको जो है जब ये थक जाती हैं और जब जो है मायके की इनको याद आती है, तो मायके की स्मृति में जब आती है, याद आती है इनको, तो उस समय जो है इस गीत को गाया जाता है। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखना, मायके की स्मृति में। और जो पहाड़ी जीवन है उसको व्यक्त करने वाला जो गीत है कौन सा है? झुमेलो। उसके बाद आपका है चौखुला। चौखुला जो गीत है ये भी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक बहुत फेमस नृत्य है। इसकी जो उत्पत्ति है वो चारों फुला या चौखुला या चारों ओर से फूले हुए पुष्पों से सुसज्जित रूप में की जाती है। यानी जब चारों ओर फूल वगैरह खिल जाते हैं तो उस टाइम पर कौन सा गीत गाया जाता है? चौखुला। आयोजन जो इसका होता है माघ संक्रांति से लेकर विश्वत संक्रांति तक होता है। और चौखुला जो होता है एक महिला वर्गीय नृत्य होता है। इसकी विधा में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या क्या होती है? सम होती है। और ये क्या होती हैं? दो दलों में विभक्त रहती है। ठीक है। तो जल्द ही इसका जो है दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे। अब कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते इसके 2 वीडियो आ जाएं ताकि आर्ट एंड कल्चर की समस्या आपकी बहुत हद तक सॉल्व हो जाए।
उसके बाद अगले हफ्ते में जो है जितना आपका बचा रहेगा उसको हम इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, उत्तराखंड में आप जितना अपडेट रहोगे, उत्तराखंड में आप जितना अपडेट रहोगे, आपके आने वाले पेपरों में आपको उतना फायदा होगा। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आप एक किताब को जो है 10 बार पढ़ो, ना कि 10 किताबें खोल करके बैठ गए और एक बार भी उसको अच्छे से नहीं। लेकिन उत्तराखंड के केस में ऐसा नहीं है, जहां पर भी आप कोचिंग हो या जो भी आपके पास नोट्स हैं, इनको बार बार रिवाइज करो, साथ साथ इसमें आप जो है अपडेट रहोगे। अपडेट जितना रहोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि उत्तराखंड का पेपर जो है लगातार, चाहे यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो, लगातार अपने पेपर जो है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास बीएस नेगी तो किताब होनी होनी चाहिए। दूसरा परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी को बिल्कुल इग्नोर मत करना। बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा वाणी से निकल करके आते हैं। जैसे राइटर वाले प्रश्न आए थे परीक्षा वाणी से, कौन सी किताब आई थी, देहरादून रोकपुर करके किताब आई थी रस्किन बॉन्ड की, वो किताब यहीं दे रखी है। तो बीएस नेगी और परीक्षा वाणी को जो है अपनी बेसिक किताब बनाइए। इन दो किताबों के अतिरिक्त आपको जहां भी मैटर आपको अच्छा लगता है वहां से मैटर इकट्ठा कीजिए। ठीक है, और इसमें जो है हिमांशु सर की प्रशासनिक किताब, प्रशासन उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था वाली किताब आती है, आप उसको भी कीजिए। और कुछ किताबें तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, और बीएस नेगी अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको अजय रावत पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजय रावत बहुत किताब है। बीएस नेगी ने बहुत सारी किताबों का जो नया वर्जन आया उसमें बहुत सारी किताबों का निचोड़ ऑलरेडी उसने डाल दिया है। तो ये दो किताबें आप अच्छे से कीजिए। जब ये आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फोकस रखना है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे उत्तराखंड का एग्जामिनर जो है खासकर यूकेएसएससी बहुत फोकस कर रहा है। इतना आपने कर लिया तो उसके बाद आप जाइए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर आपको करनी है तो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स आपको 1 साल की करनी है। और जिस भी चैनल से आप करंट अफेयर्स करते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से करंट अफेयर्स करते हैं, तो कम से कम 6 से 8 माह की करंट अफेयर्स जरूर करिए। और लास्ट में जब आप करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, 6 से 8, 6 महीने की करने के बाद जब आप रिवाइज करते हैं तो उसको रिवाइज कीजिए स्पीडी से या एडिटोरिया से। इसको खरीद लीजिएगा, ये आ गई है। उसके बाद जो उसमें बॉक्स वाले सवाल हैं, उन बॉक्स वाले सवाल एक साथ दिए रहते हैं, जैसे रैंकिंग वाले सवाल एक साथ दिए रहते हैं, स्पोर्ट्स वाले सवाल एक साथ बॉक्स बना के दिए रहते हैं, युद्ध अभ्यास वाले सवाल एक साथ बना के दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल पे लिंक के जरिए जो है आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। और 2027 में इलेक्शन ईयर है, और 27 से पहले इलेक्शन ईयर है, तो 26 में जो है आप अपनी जॉब पक्की कर लीजिए, क्योंकि इतनी पोस्ट फिर उसके बाद नहीं आएगी। हमारा इस समय जो बैच चल रहे हैं वो चल रहे हैं यूकेपीएससी के बैच और यूकेएसएससी के बैच, सेपरेट बैच चल रहे हैं। ठीक है, इसमें प्री मेंस लेकर के इकट्ठा बैच चल रहा है। जल्दी अभी थोड़ा हमें समय नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ जो है लोअर बीसीएस में जो है 20 स्टूडेंट तैयारी करते थे, और 20 में से 10 बच्चों का लोअर बीसीएस में सिलेक्शन, तो 50% सिलेक्शन रेट है। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ और कोई झूठा आपको नहीं बता रहा हूँ। जितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे लगभग लगभग सारे बच्चों का सिलेक्शन इसमें 10 बच्चों का हुआ है। और 50% सिलेक्शन हुआ, जो बच्चे रहे भी हैं वो 1 आध 2 मार्क्स से रहे। ठीक है, तो अगर आपको तैयारी करनी है, खुद से प्रिपरेशन करनी है, खुद से कीजिए। कहीं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है वहां कीजिए। और जो है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी को इस साल इस प्रकार से पुख्ता कर लीजिए कि आने वाले समय में जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए। और एग्जाम के 23 दिन बचे हुए हैं, इन 23 दिनों का जमकर उपयोग कर लीजिए। और लास्ट में पढ़ाई की भी जो है बहुत ज्यादा काम आती है अगर आपने पहले कर रखा है। तो बिल्कुल हार मान नहीं होना है, बिल्कुल अपने को मोटिवेट रखना है। और जल्द ही जो है 1 आध दिन में जो है हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी डाल देंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा करके कीजिए, ताकि जो है हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए जो है इसी प्रकार से जो है हम अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।